जिसका नाम सुंदरी होता है। ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन सुंदरी को शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में होने वाले कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं होता। तभी गांव में एक शहर से लड़का आता है जो अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने को आता है। तभी वह लड़का छत पर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है। सुंदरी की खूबसूरती देखकर रोहन को सुंदरी से प्यार हो जाता है। अब रोहन अपनी फ्रेंड के बहाने से सुंदरी के घर सुंदरी से मिलने को चला जाता है और उसके पापा से नेटवर्क का बहाना बताकर छत पर सुंदरी से मिलने चला जाता है। अब रोहन अपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी करके वहीं पड़ी खटिया में ही सो जाता है। अब सुंदरी रोहन को सुबह जगा रही होती है। तभी रोहन को यह सपना लग रहा था जिसके कारण वह सुंदरी को किस कर देता है। अब रोहन की इस हरकत के कारण सुंदरी रोहन को एक थप्पड़ मार देती है। अब यह बात सुंदरी के घर तक पहुंच जाती है। अब रोहन के पापा रोहन की इस गलती के कारण सुंदरी के पापा से माफी मांगते हैं और सुंदरी का रोहन के लिए हाथ मांगते हैं। तभी सुंदरी कहती है आपका लड़का सिगरेट दारू पीता है। तभी रोहन कहता है आज से ही मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और अब दोनों की शादी हो जाती है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सुंदरी की रात रोहन के साथ कैसे गुजरी, जिसके लिए बीवी इतनी सुंदर तो है लेकिन उसे रात के पलंग तोड़ कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता होता। रोहन और सुंदरी की नई नई शादी हुई होती है। अब रोहन सुंदरी के साथ रात का माहौल बनाने को करता है और वह सुंदरी को जैसे ही टच करता है तो सुंदरी डर कर दूर भाग जाती है और उनकी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब दूसरे दिन रोहन ऑफिस जाने के लिए सुंदरी से लंच बॉक्स मांगता है लेकिन सुंदरी घर पर नहीं थी। अब रोहन सुंदरी को हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन सुंदरी नहीं मिलती। अब रोहन को डर लगने लगता है कि कहीं सुंदरी घर छोड़कर अपने घर न चली गई हो, लेकिन वह जब छत पर जाकर देखता है तो सुंदरी एक कोने पर जाकर बैठी हुई थी। अब रोहन उसे समझाता है और उसको ऑफिस जाना था तो वह सुंदरी को अपनी फ्रेंड के पास छोड़ जाता है। अब सुंदरी बैठी ही थी कि तभी उस लड़की का पति वहां आ जाता है और उसे ऐसा देखकर सुंदरी को खराब लगता है। तभी वहां उसी आदमी की पत्नी आ जाती है और कहती है यह हमारे पड़ोस में रहने वाले रोहन की पत्नी है और इनकी अभी अभी शादी हुई है। अब सुंदरी और वह लड़की बैठकर बात कर ही रही होती है कि तभी वह लड़की सुंदरी से पूछती है कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो तुम्हारी पहली रात रोहन के साथ कैसे गुजरी। अब रोहन और सुंदरी शादी की फर्स्ट नाइट को दोनों जम के क्रिकेट खेलते हैं। अब रोहन के ऑफिस वाले रोहन से शादी की पार्टी मांगते हैं। तभी रोहन सभी को अपने घर में पार्टी करने के लिए इनवाइट करता है। अब सुंदरी सभी को खाना सर्व कर रही होती है। तभी रोहन का बॉस सुंदरी को देखकर फिदा हो जाता है और उसके साथ पलंग तोड़ने का मन करने लगता है। अब रोहन से उसका बॉस कहता है तेरी बीवी तो एकदम हॉट है। अब इतना सुनकर रोहन भड़क जाता है और कहता है तू मेरा बॉस ना होता तो तुझे बहुत मारता। अब दूसरे दिन सुंदरी पड़ोस वाली के यहाँ कुछ देने के लिए जाती है। तभी उसका पति उसे पीछे से पकड़कर चूमने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम हो, मैंने सोचा कि मेरी बीवी है। और यह सब हरकत उसने जानबूझकर किया था। अब रोहन रात के आके सुंदरी से कहता है मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मैंने उसे पार्टी में भला बुरा कह दिया था। अब रोहन बहुत परेशान रहने लगता है क्योंकि उसे कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही थी और वह नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। तभी वह एक होटल में जाकर बैठता है और सुनता है कि वहीं बैठा पंडित एक आदमी से कहता है तुम्हारे लड़के के लिए रिश्ता आया है। तभी वह आदमी कहता है कि पहले कुंडली मिला ले, नहीं मेरे बेटे की नौकरी चली जाएगी। यहाँ रोहन अपनी बीवी को खूब मारता है और कहता है तेरी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में आकर तुझसे शादी कर लिया। मैं इतना पागल हो गया था कि मैं तेरी कुंडली भी नहीं मिलाई और तुझ जैसे मनहूस से शादी कर लिया। तेरे से शादी करने के बाद मैं आज सड़क पर आ चुका हूँ और मेरी अच्छी खासी नौकरी भी छिन गई है। अब सुंदरी रोहन के इस रूप को देखकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है जो आदमी कल तक मुझे इतना प्यार करता था उसे अचानक से क्या हो गया। अब सुंदरी अपने पापा को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। तभी उसका पापा कहता है बेटा तुम अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाओ। अब सुंदरी अपनी कुंडली ले जाकर एक ज्योतिषी को दिखाती है और कहती है मेरे पति कल तक तो मुझे अच्छा प्यार करते थे लेकिन उन्हें अचानक क्या हो गया जो मुझसे इतना नफरत करने लगे। ज्योतिषी कुंडली देखकर कहता है तेरे ऊपर 7 ग्रहों का प्रकोप चल रहा है जिससे तेरे पति को ये सारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अब सुंदरी ज्योतिषी से इसका उपाय पूछती है। तभी ज्योतिषी कहता है तुम्हें अपने पति को मुसीबतों से निकलने के लिए तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ सोना होगा। क्या सुंदरी ज्योतिषी की बात मानेंगे? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अब सुंदरी को पंडित किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने को कहता है क्योंकि वह सुंदरी की कुंडली देखता है तो उसकी कुंडली में मंगल दोष चल रहा था जिसके कारण उसके पति के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और पंडित के कहे अनुसार अगर पति को मुसीबतों से बचाना है तो सुंदरी को किसी गैर मर्द के साथ पलंग तोड़ना होगा। अब सुंदरी पंडित की यह बात सुनकर दंग हो जाती है क्योंकि सुंदरी सपने में भी अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह अपने पति की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती। अब दूसरी तरफ रोहन पैसों की तंगी के कारण वह घर के फर्नीचर को बेचने के लिए कुछ लोगों को आता है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी आ गई थी और उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब सुंदरी रोहन से पूछती है आप ये सब क्यों बेच रहे हो? तभी रोहन कहता है मैं क्या करूं, तू तो मेरे किसी काम नहीं आ रही है ना, तो तू मुझे कहीं से पैसे लाकर दे सकती है। अब सुंदरी अपने पापा को फोन लगाती है और कुछ पैसे मांगती है लेकिन उसके पापा के पास पैसे नहीं होते। अब सुंदरी पंडित की कही बात के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसे अपने पति की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। अब सुंदरी अपने पति को मुसीबत से निकालने के लिए पंडित की कही बात मानती है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके लिए आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर दो। अब सुंदरी मार्केट शॉपिंग
शॉपिंग करने जा ही रही थी कि तभी उसका पड़ोसी मिल जाता है, जिसके साथ सुंदरी मार्केट जाकर शॉपिंग करके लौट आती है। तभी अमन सुंदरी से कहता है, मुझे आज जल्दी जाना होगा क्योंकि पड़ोस वाली के साथ मुझे आज पलंग तोड़ कार्यक्रम करना है। अब सुंदरी सोचती है क्यों ना पंडित की कही बात अमन के साथ ही पूरी की जाए। अब सुंदरी अमन को सामान उठाने के बहाने घर पर बुलाती है। अब अमन सामान रखकर सुंदरी के बारे में इमेजिन करने लगता है कि काश आज पड़ोस वाली आंटी की जगह सुंदरी के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम करने को मिलता। तभी सुंदरी अमन को आवाज लगाती है। तभी अमन दौड़ कर आता है। अब सुंदरी अमन से कहती है, अमन तुमने कभी मेरे साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम करने के बारे में नहीं सोचा। अब अमन सुंदरी के मुंह से यह बात सुनकर फूला नहीं समाता। वह सोचता है जिस औरत से रोमांटिक बात करने पर गुस्सा करती थी आज वह खुद रोमांटिक बात कर रही है। अब अमन सुंदरी से बात करने के लिए उसका नंबर मांगता है। तभी सुंदरी कहती है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब अमन उसे एक नया मोबाइल खरीद कर देता है और कहता है, तुम अपनी हॉट फोटो खींच कर मुझे व्हाट्सएप पर भेजा करना। अब सुंदरी पति के सो जाने के बाद सुंदरी अपनी फोटो खींचकर अमन को भेजती है और सुंदरी यह करने के बाद बहुत रोती भी है क्योंकि वह जानबूझकर यह सब नहीं कर रही है।